अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन डे है, इलेक्शन होने हैं और उससे ठीक 7 से 8 दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले GHQ के अंदर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, उनकी सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। गुज़श्ता रोज़ कल जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर GHQ में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो मुनक्किद हुई और रात गए उसका एलामिया जारी किया गया। एलामिया की कॉपी मेरे पास मौजूद है और ये जो एलामिया है और ये जो कॉन्फ्रेंस है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से ठीक चंद दिन पहले ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, बहुत अहमियत की हामिल है। और इस एलामिया के अंदर जो नुकात बयान किए गए हैं ख़ास तौर पर वो इस तरह के नुकात हैं कि आपकी इस वक्त जो पूरी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे के साथ हो, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन है उसमें इसका ताल्लुक़ चाहे पाकिस्तान की सियासत के साथ हो, पाकिस्तान की मईशत के साथ हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ हो, पाकिस्तान के सफारती मामलात हों और इस खित्ते की और आलमी जो मंजरनामा है उसकी सूरत हाल हो। ये तमाम सिचुएशंस को, तमाम मामलात को सामने रखते हुए इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत की गई है और इनको मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर डिस्कशन की गई है। अब ये जो एलामिया जारी किया गया है इसके अंदर वो तमाम नुकात को कवर किया गया और इसी वजह से ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में बहुत अहम तस्वर की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान की जो डिटेल जजमेंट है साइफर केस में और उसके बाद फिर इमरान खान को जो तोशाखाना केस में सज़ा दी गई, साइफर केस में तो इमरान खान की जो डिटेल जजमेंट है वो आ गई है और इमरान खान के वकला इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। वो अब जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और एक बात आप ज़हन में रखें, मेरे जो जितने भी जो लॉयर्स हैं या जितने भी इस हवाले से जो टॉप के आइनी कानूनी माहिरीन हैं उनमें से एक दो के साथ मैंने बातचीत की है, उनसे पूछा है, उनकी राय ली है। उन्होंने कहा है कि इस केस के अंदर ये जो सज़ा सुनाई गई है इस ट्रायल के अंदर और इस केस के अंदर, इस फैसले के अंदर इतने लकूना मौजूद हैं, इतने सुकम मौजूद है, इतना ये कमज़ोर किस्म का फैसला है, इतना ये कमज़ोर फैसला है कि 5 मिनट में नहीं ठहर सकता, 5 मिनट में नहीं ठहर सकता अदालत के अंदर, इतना कमज़ोर फैसला है क्योंकि इसके अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा है, हर स्टेज के ऊपर इशू मौजूद है। अब डिटेल जजमेंट आ गई है तो इसके ऊपर तो ये तो देखिए यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है ना कि ये इमरान खान को तो सज़ा दे के तो पक्का ही अंदर कर दिया है। ये जिसने भी इस तरह की जजमेंट दी है, इस तरह का फैसला दिया है, ये इमरान खान के साथ नेकी की है उसने, क्योंकि इसके अंदर इतने मसाइल मौजूद हैं, इतने लकूना मौजूद हैं कि ये इतना कमज़ोर फैसला कि ये 2 मिनट भी नहीं ठहर सकता और फारिग हो जाना है। तो पहले मैं आपको ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका जो एलामिया और इस की टाइमिंग, इसकी अहमियत के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद मैं इमरान खान के मुतालिक एक तो खबरें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। अब ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद पिंडी में GHQ में जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस असल में होती क्या है? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान की जितनी कोर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी की, जिस तरह से लाहौर है, गुजरावाला है, मुल्तान है, कोयटा है, पेशावर है, पिंडी है, मंगला है, बहावलपुर है, ये जितनी कोर हैं जो तकरीबन को 10-12 के करीब, इनको जो कमांड करने वाले कमांडर्स, कोर कमांडर उनको कहा जाता है। ये तमाम के तमाम कोर कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो अहम तरीन डिपार्टमेंट्स हैं फौज के अंदर उनके जो सरबराहान हैं, जिस तरह से DGI वगैरह, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होते हैं। और जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल होती है, जो करंट सिचुएशन होती है, उसके ऊपर ना सिर्फ पल्स आती है उनकी, जो ग्राउंड में पल्स होती है,
रियलिटी होती है उसको एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में और बाकायदा वहाँ पूरी रीडिंग करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद वो सामने रखा जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया जाता है डाटा, और पूरे पाकिस्तान से ये पल्स ली जाती है और उसके ऊपर फिर एक पॉलिसी बनाई जाती है। ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे अहम तरीन फोरम या प्लेटफॉर्म समझा जाता है। अब इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। टाइमिंग इस लिहाज से अहम है कि ये अब 8 फरवरी बिल्कुल सर पर आ चुका है। फरवरी तो अब शुरू हो गया, तो 8 फरवरी अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने दिन बाकी रह गए। 6 दिन रह गए, 5-6 को तो वैसे कैंपेन ख़त्म हो जानी है, तो ये 5-6 दिन रह गए हैं। 8 इलेक्शन डे है। उससे पहले ये जो कोर गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके अंदर जो नुकात हैं वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप इसको समझ सकेंगे कि आखिरकार इस मौके पर, इस टाइम पर, इस वक्त में, इस मौजूदा सिचुएशन में कोर गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके अंदर कौन से मामला जो हैं वो डिस्कस किया गया है। इसके अंदर तो सबसे पहले जो पॉइंट या जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस खित्ते की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़। पाकिस्तान की फ़ौज ने कैटेगोरिकली इस बात के ऊपर मैसेज कन्वे किया है, और इससे पहले भी ये जब कोर गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि 10-15 दिन पहले कोर गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होती है और ठीक उसके 10-15 दिन बाद दूसरी हो जाती है। तो इस वजह से ये 10-15 दिन के फ़र्क से दूसरी कोर गवर्नेंस होना ये गैर मामूली है, गैर मामूली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके अंदर एक तो सिक्योरिटी के बारे में बता दिया गया कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की फ़ौज हर तरह से ताउन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस मामले में कोई कोताही या इस मामले में कोई गफलत बरत सकती है, वो गलत फहमी में है। उसको अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन क्योंकि हो रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल, आजकल आपको पता है मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और उसमें बराह रास्त जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी सूरत भी पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आवाम के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें 2 टोक पैगाम, 2 टोक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि इसके ऊपर किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होगी, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी के साथ साथ मैशत और इस खित्ते की जो सूरत हाल है, मैशत के हवाले से भी बात की गई कि मैशत को, इकॉनमी को किस तरह से हमने स्टेबल करना है, और मैशत की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये जनरल बाजवा के दौर में भी इस तरह की एक डॉक्ट्रिन, जिसको कहा जाता था कि बाजवा डॉक्ट्रिन है, वो इंट्रोड्यूस की गई। असल में वो तो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस की। इमरान खान ने इसका आइडिया दिया कि आप पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, यानी कि जो सियासी इस्तेहकाम है, ये आपके बराह रास्त लिंक होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, आपकी मैशत की इस्तेहकाम के साथ, माशी इस्तेहकाम के साथ। वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब ये दोनों चीज़ें आप स्टेबल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सिक्योरिटी है वो स्टेबल हो जाएगी। सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो आप स्टेबल कर सकते हैं और सिक्योरिटी के मामला को बड़ी आसानी के साथ आप डील कर सकते हैं। ये इसमें इमरान खान का भी यही विज़न था, जनरल बाजवा ने भी यही डॉक्ट्रिन दी और आज भी इसी डॉक्ट्रिन के ऊपर काम हो रहा है, जिसको आप जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन कह लें या हाफिज़ डॉक्ट्रिन कह लें या कोई भी डॉक्ट्रिन, वो यही है। इसी वजह से आपने देखा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब चार्ज संभाला है, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं, यहाँ पर बिजनेसमैनों से मुलाकातें की हैं, इंटरनेशनली उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए। अमेरिका का दौरा, फिर सऊदी अरब का, बरतानिया का, UAE का, बहरीन का। यहाँ पर वो असल में जहाँ पर सफारती चैलेंजेस, सफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, उनके साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात और साथ में जो मुआशी ताल्लुकात, क्योंकि SIFC जो बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो इसी
चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसी आइडिया को, इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है कि इनकी जानिब से, इन ममालिक की जानिब से जो बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आप सबसे पहले जो अपना गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर करें, और एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आती है और उसका हम प्रॉफिट जो है वो भी बड़ा स्मूथ होना चाहिए। इसी वजह से ये SIFC जो कि जनरल आसिम मनीर ने अपनी क़यादत में, अपनी सरबराही में इसको कायम किया और अब इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसके लिए काम करने के लिए, इसको मेक श्योर करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इसको लिंक किया जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की मैशत के साथ, इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से बात की गई है। अब आगे आ रहे इलेक्शन 2024 8 फरवरी को। अब ये जो प्रोसेस होता है, देखिए पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर जो इलेक्शन होता है, जो इंतखाबात होते हैं, वो पूरा मुल्क हिला देते हैं। ये कोई छोटा इवेंट नहीं होता, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में या ममालिक के अंदर, मुल्कों में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो इलेक्शन, हालांकि ये जमहूरियत के लिए बड़ा बुनियादी एक जुज़ है, बुनियादी एक चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इलेक्शन है ये आपके पूरे मुल्क को हिला देता है। इस वजह से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी है, उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक अहम तरीन स्टेक होल्डर है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर थ्योरेटिकली कुछ भी आप बातें कर लें, लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि पाकिस्तान की ओवरऑल, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में जो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज है। तो इस वजह से सारे प्रोसेस के अंदर, पूरा जो प्रोसेस है उसमें जो पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार है वो बहुत अहम होता है। तो इसमें एक कैटेगोरिकली मैसेज कन्वे किया गया है ओवरऑल सिचुएशन पर। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ इमरान खान से मुतालिक। इमरान खान के लिए खुशखबरी, और इमरान खान एक किस्म का ये सुरखरू हो गया। इमरान खान को अगर ये समझा जा रहा है कि उसको सज़ाएँ सुना के 10 साल की या 14 साल की तो इमरान खान का मकू ठप दिया, तो ये उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म का यह फ़ैसला दिया गया, जिस किस्म का ये फ़ैसला आया है, और इसके अंदर ये इतना कमज़ोर फ़ैसला, इसके अंदर इतने लखुना मौजूद हैं, इसके अंदर इतने सुकम मौजूद हैं, इसके अंदर इतनी गलतियाँ मौजूद हैं कि ये फ़ैसला टिक नहीं पाएगा। इस वजह से डिटेल जजमेंट एक केस की तो आई है, फैसले की, साइफर की, इसको चैलेंज किया जाना है और ऐसे ही तोशाखाना को चैलेंज किया जाना है। तो कन्विक्शन भी, क्योंकि ये 3-4 केसेस हैं, साइफर का, तोशाखाना का, 190 मिलियन पाउंड का, जिसके ऊपर सारा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ है वो सारी की सारी इसी के ऊपर है कि इसी के ऊपर ही इंतकाम इमरान खान को अंदर जेल में रखने का मंसूबा है। तो इन्हीं 1-2 केसेस के ऊपर है। तो अगर ये 1-2 केसेस, इनके फैसले इतने कमज़ोर, इतने उनके अंदर लुखुना कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, तो ये तो इन्होंने नेकी का काम किया इमरान खान के साथ। इमरान खान तो इससे नाकाम नहीं हुआ। इमरान खान के इन फैसलों के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। इमरान खान के लिए ये नेकी का बायस बनेगा ये फैसले। इमरान खान के लिए ये नेकी की गई इमरान खान के साथ, मकबूलियत में, पॉपुलैरिटी में। इमरान खान के लिए इस केस के अंदर, इमरान खान के लिए ये विन विन सिचुएशन है, बाकी किसी और के लिए हो या ना हो, इमरान खान कम अज़ कम इसमें फतह याब होकर, कामयाब होकर, सुरखरू होकर बाहर निकलेगा।